अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम अरीश फारूक एंड यू पीपल आर वाचिंग साइंस पीरियड चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ केमिस्ट्री की जो न्यू पेपर पेयरिंग स्कीम है, अपडेटेड पेपर पेयरिंग स्कीम जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में फॉलो होगी, वो शेयर करूँगी। और जो पेपर पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की जाएगी वो पंजाब के अंडर आने वाले तमाम बोर्ड्स के लिए है। 22 रावलपिंडी, 22 सरगोदा, 22 गुजरांवाला, 22 लाहौर, 22 फैसलाबाद, 22 साहिवाल, 22 मुल्तान, 22 डीजी खान और 22 बहावलपुर। जी तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस दफ़ा आपके एग्ज़ाम्स में एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर किस तरह से आएगा, सो मूव करते हैं। इस टेबल में डिटेल्स दी गई हैं एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम की। 2021 के लास्ट पे बोर्ड्स की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया था जिसमें ये चीज़ मेंशन थी कि स्टेप बाय स्टेप ईयर वाइज ईयर जो पेपर है उसको कॉन्सेप्चुअल की तरफ लाया जाएगा, यानी कि रट्टा बेस्ड सिस्टम से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड की तरफ लाया जाएगा क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पेपर को। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 70%, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी शामिल थे जो कि आए थे 20% और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 10%। लेकिन 2023 में, यानी कि इस बार जो एक टारगेट इन्होंने दिया था, जो वेटेज दी थी, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस तो आपके आएंगे 50%, जो कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एज इट इज़ आप कह लें कि सिंपल होंगे या आपकी बुक बेस्ड ही होंगे। लेकिन इस दफ़ा 35% क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएंगे, यानी कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यानी कि इसमें सिंपल आपसे डेफिनेशंस या एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी होगी, इसमें आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 15% क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। सो इस सिस्टम को माइंड में रखकर ही आपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। सो अब नेक्स्ट यहाँ पर पेयरिंग स्कीम दी गई है। आपके टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पार्ट 1 MCQ बेस्ड होगा। यहाँ पर डिवीजन दी गई है MCQs की। चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs, चैप्टर 10 में से भी 2 MCQs, 11 में से 1, 12 में से 1, 13 में से 2, 14 में से 1, 15 में से भी 2, 16 में से 1। सो 12 मार्क्स की तो आपकी हो गई ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट है 48 मार्क्स का और सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना पड़ेंगे और टोटल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे 8। चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 4 और चैप्टर नंबर 13 में से 2। सो टोटल 5 आप अटैम्प्ट करेंगे, टोटल मार्क्स हो गए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है। यहाँ पर भी आपके पास आएंगे 8 क्वेश्चंस और आपको अटैम्प्ट करना पड़ेंगे 5, 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 3 है, इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं, सबसे पहले चैप्टर नंबर 10, इसमें से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से भी 2, चैप्टर नंबर 16 में से 4। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस बेस्ड है। इसमें भी आपको 5 अटैम्प्ट करना पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 में से 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 16 में से भी 4 आएंगे। सो ये तो था पार्ट 1। अब सब्जेक्टिव का जो पार्ट 2 है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पर बेस्ड है। अब यहाँ पर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, A एंड B। आपको 3 क्वेश्चंस में से 2 अटैम्प्ट करना पड़ेंगे और कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं तो उसका A पार्ट होगा 5 मार्क्स का और B पार्ट होगा 4 मार्क्स का। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जो चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13, इसी तरह A B पार्ट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 15 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 16। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की पेयरिंग है। पेयरिंग स्कीम आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट देती है आपके प्रिपरेशन करने में और 98 to 99% पेयरिंग स्कीम को फॉलो भी किया जाता है। तो पेयरिंग स्कीम को आप सामने रखकर ही प्रिपरेशन करें। विश यू पीपल ऑल दी बेस्ट। बाकी पेयरिंग स्कीम्स भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़, गुड लक।